नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे के कल सऊदी अरब और यूएई के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना होने की खबर है। इस दौरे को काफी गोपनीय रखने के प्रयास हुए हैं और आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन नरवणे इस यात्रा की तैयारियां कर चुके हैं। मजे की बात यह है कि नरवणे के सऊदी और बहरीन जाने का खुलासा भी पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, जिसके बाद पहले से ही घबराए इमरान खान के कान खड़े हो गए हैं। ऐसा इसलिए कि जनरल नरवणे का सऊदी दौरा पाकिस्तान के सीने पर एक बड़ी चोट करने वाला हो सकता है। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का सऊदी अरब आना जाना होता रहता है, लेकिन यह पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय सेना प्रमुख सऊदी अरब का दौरा करेगा। जनरल नरवणे के दौरे को भारत के साथ सऊदी और यूएई के बीच गहराते रक्षा संबंध के तौर पर देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तानी फौज पर अपनी निर्भरता खत्म करने का मन बना चुका है। वह अपनी धरती से पाक सैनिकों को बाहर करने पर विचार कर रहा है। साथ ही ऐसे मित्र देश की सेना को अपनी सुरक्षा और सऊदी सेना को प्रशिक्षण दिलाने की योजना बनाने में जुटा है, जो सऊदी के साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रह सके। आपको बता दें कि सऊदी में मौजूद इस्लामिक काउंटर टेररिज्म कोलिशन की कमान पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख राइल शरीफ के हाथ में है। यह कोलिशन आतंकवाद के खिलाफ 37 मुस्लिम देशों का संगठन है। साल 1980 से हजारों पाक सैनिकों को सऊदी में तैनात किया जाता रहा है। यहां तक कि सऊदी के रॉयल पैलेस की सुरक्षा में भी पाकिस्तानी सैनिक तैनात है। पाकिस्तान अपने यहां सऊदी के सुरक्षा बलों के जवानों को ट्रेनिंग भी देता है, मगर पाकिस्तानी फौज के सऊदी में दिन लग चुके हैं और कभी भी उनका बोरिया बिस्तर उठाने का फरमान जारी हो सकता है। जनरल नरवणे के दौरे के पीछे यही कयास लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि उन्हें खुद सऊदी अरब ने आमंत्रित किया है और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर बल देने की बात कही है। खुद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देश भी काफी समय से सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को अहम भूमिका में देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के सैनिकों की खाड़ी में मुसलमान आतंकियों से साठगांठ की खबरें आती रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को भय है कि उनका तख्ता पलट करने के लिए पाक सैनिक उसके विरोधियों से हाथ मिला सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार सऊदी प्रिंस सलमान को पाकिस्तान विरोधी मानकर चल रही है। ऐसा इसलिए कि पिछले 1.5 साल में पाक सऊदी संबंध बिगाड़ने में प्रिंस सलमान ने उसके खिलाफ कठोर रुख अपनाया है। पाकिस्तान की साजिशों से फिक्रमंद प्रिंस सलमान अब पाकिस्तानी फौज को ही सऊदी की धरती से भगाना चाहते हैं। वे यह सारी जिम्मेदारी भारत की बाहुबली और वफादार सेना को देने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले दोनों देशों की सेनाएं साझा सैन्य अभ्यास करती रही है और एक दूसरे से काफी घुल-मिल भी चुकी है। इसका मतलब यह है कि नरवणे के इस दौरे से भारतीय सेना के लिए सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के रास्ते खुल जाएंगे, जो कि अभी तक पाकिस्तान से सऊदी की करीबी की वजह से रुके पड़े थे। सऊदी अरब भी अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता से मुक्ति पा लेगा और भारतीय सेना को जिम्मेदारी देकर प्रिंस सलमान भी चैन की सांस ले सकेंगे। खबर है कि जनरल नरवणे और सऊदी अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। भारत की तरफ से यह भी साफ कर दिया जाएगा कि जब तक यहां पाकिस्तानी फौज तैनात है, भारतीय सेना सऊदी में सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। यानी सऊदी को पहले पूर्व पाक सेना प्रमुख राइल शरीफ और रॉयल पैलेस की सुरक्षा में खड़े पाक जवानों को सऊदी से भगाना पड़ेगा। उसके बाद ही भारतीय सेना के अधिकारी यहां पहुंचकर अपने हिसाब से सुरक्षा घेरा तैयार करेंगे। इससे पाकिस्तान के हजारों रिटायर्ड जवानों की सऊदी से निकासी भी पक्की हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान को एक गहरा सदमा लगना तय है। जनरल नरवणे का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, उसके बाद भारत हथियारों का क्रेता है। ऐसे में दोनों देश मिलकर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। भारत और सऊदी मिलकर छोटे और बड़े हथियारों के निर्माण हेतु इकाइयां भी गठित कर सकते हैं। भारत अपनी तकनीक के दम पर और सऊदी अरब अपने पैसे के बल पर मिलकर घातक हथियारों का खुद निर्माण कर सकते हैं। भारत ने अपने कुछ स्वदेशी हथियारों को सऊदी को देने की बात भी कही है, परंतु इसमें सबसे बड़ी अड़चन सऊदी में मौजूद पाकिस्तानी सेना मानी जाती है। यह टोपीबाज सेना भारतीय टेक्नोलॉजी को चुराकर पाकिस्तान को दे सकती है। इसलिए भारत अभी इस बात पर जोर दे रहा है कि सऊदी अरब अपनी धरती से पाक सैनिकों पर निर्भरता में कमी लाए। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी सुरक्षा दस्ते में आईएसआई के जासूस भी शामिल होते हैं, जो रॉयल पैलेस की तमाम गतिविधियों की जासूसी करते हैं। इसलिए उनसे कोई गोपनीय मुलाकात छिपी नहीं रह सकती है। भारतीय सेना प्रमुख का यह तीसरा विदेश दौरा है। अक्टूबर महीने में नरवणे ने हर्षश्रृंखला के साथ म्यांमार का दौरा किया था। पिछले महीने 3 नवंबर को नरवणे नेपाल के दौरे पर गए थे। नरवणे के दौरे के बाद म्यांमार और नेपाल से संबंध बेहतर हुए हैं। नरवणे का सऊदी और यूएई का दौरा भी सैन्य कूटनीति का संकेत है। यह भारत के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने में माना जा रहा है। इस्लामिक दुनिया में समीकरण अब पहले से काफी बदल चुके हैं। एक जमाने में पाकिस्तान सऊदी के बेहद करीब हुआ करता था, लेकिन अब कश्मीर को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में दरार आ गई है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी को धमकी दी थी कि अगर वो कश्मीर पर नेतृत्व नहीं करेगा तो वे अपने साथ खड़े मुस्लिम देशों के साथ अलग से बैठक बुलाने पर मजबूर हो जाएंगे।
कुरैशी के बयान से गुस्साए सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपना $3 अरब का कर्ज वापस मांग लिया था। साथ ही प्रिंस सलमान को बनाने सऊदी पहुंचे जनरल कमर जावेद बाजवा को बेइज्जत करके भगा दिया था। पर लगता यूं है कि सऊदी अरब पाकिस्तान पर और बड़ा एक्शन करने के मूड में है। अगर सऊदी ने पाक फौज को देश से निकाला तो यह पाकिस्तान के लिए बेहद ही अपमानजनक स्थिति होगी। साथ ही उसे इससे बड़ा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि जनरल नरवणे के दौरे से उसके होश उड़े हुए हैं। यूं भी भारत के सेना प्रमुख को सऊदी पहली बार बुला रहा है। वह पाकिस्तान को इसकी आड़ में बड़े संकेत भी दे रहा है। खास बात यह है कि नरवणे केवल सऊदी अरब ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनका दौरा और भी आगे तक जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक नरवणे सऊदी अरब और यूएई में 2 दिन तक रहेंगे और दोनों ही देशों के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ नरवणे सऊदी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 24 नवंबर को बहरीन और यूएई की 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। इसका मतलब यह है कि 15 दिनों में भारत के 2 प्रमुख लोगों का खाड़ी देशों का दौरा इन रिश्तों को नए आयाम दे रहा है। पाकिस्तान पर बिफरे सऊदी अरब के साथ अगर रक्षा समझौता अस्तित्व में आया तो यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। सऊदी अरब को खाड़ी देशों के अगवा के तौर पर देखा जाता है। खासकर 50 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन का प्रमुख सऊदी अरब है। सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और कतर जैसे मुस्लिम मित्र देशों के दम पर भारत ओआईसी में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत भारत, सऊदी, यूएई मिलकर हथियार उत्पादन में भी सहयोग कर सकते हैं। इससे इन तीनों ही देशों को काफी फायदा मिलेगा। हथियार आयात के लिए बाकी मुल्कों पर निर्भरता में भी कमी आएगी। इसके अलावा भारत के ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं के नए रास्ते भी खुल जाएंगे। यूं भी पाकिस्तान को बिना जंग के घुटनों पर लाने के लिए खाड़ी देशों में से तनाव करना जरूरी है। यही खाड़ी देश पाकिस्तान के सबसे बड़े दाता रहे हैं। इन मुस्लिम देशों के भरोसे वह भारत से पिटाई खाने से बचता रहा है, क्योंकि तेल के मामले पर भारत की इन मुस्लिम देशों पर निर्भरता कहीं ना कहीं भारत के हाथ बांधे है। परंतु अब मोदी सरकार अपनी विदेश नीति को अलग रूप दे चुकी है। इसमें केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हर वो देश तना हो रहा है जिसने भारत को आंखें दिखाने की जरूरत की थी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।